बिजनेस ओनर्स, क्या आपने कभी पानी पूरी को बिजनेस के जैसे देखा है? क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर आपके बिजनेस में बिजनेस मोड नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो चलिए, आज मैं आपको पानी पूरी के एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता हूँ कि बिजनेस मोड क्या होता है और उसको यूज करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिजनेस मोड क्या होता है। सिंपली अगर हम मोट इस वर्ड को देखते हैं तो क्या था ना, पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे। वो राजा अपने किले के आजू बाजू में एक वाटर बॉडी बनाते थे और उसमें मगरमच्छ छोड़ते थे, बाकी चीजें रखते थे। इससे क्या होता था, अगर कोई दूसरा राजा उसके किंगडम पे हमला करता है, उसके किले पे हमला करता है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता था डायरेक्टली अटैक करना। इसका बड़ा फायदा मिलता था राजा को टाइम मिलता था रिवर्ट करने के लिए, वापस से हमला करने के लिए। और इसके लिए जो प्रॉब्लम होता था दूसरे राजा के लिए, वो अलग। तो इसको मोड बोलते हैं। अभी आप सोचोगे, इसका और बिजनेस का क्या लेना देना है? करेक्ट। मैं आपको बताता हूँ पानीपुरी के एग्जाम्पल के साथ में। अभी हम एक नॉर्मल बिजनेस लेते हैं। समझिए, आप और मैं मिलके एक पानीपुरी का ठेला लगाते हैं। उसकी जम के मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फूड ब्लॉगर आ रहे हैं, पानी पूरी खा के वाह वाह बोल रहे हैं, सब कुछ हो गया। कस्टमर के टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, कस्टमर बोल रहे हैं पानी पूरी बहुत अच्छा है, उसका मार्केटिंग अच्छे से हो रहा है। हमने सब कुछ अच्छा किया, बिजनेस चलने लग गया। शाम को 2-3 घंटों में 500 कस्टमर्स आना शुरू हो गए हमारे ठेले पे। तो ये काफी अच्छी बात है। कस्टमर्स हैप्पी थे। पर 3 घंटे में 500 कस्टमर, कुछ ना कुछ ऑपरेशनल इश्यू तो पक्का होगा। किसी को बिलिंग में लेट हो रहा है, किसी को सर्व करने में लेट हो रहा है। ये छोटी मोटी चीजें होती रहती है बिजनेस में, तो वो अपने साथ में भी हो रही है, क्योंकि 500 कस्टमर्स 3 घंटे में आ रहे हैं। करेक्ट। अभी ये सब देख के कुछ कॉम्पिटिटर्स को लगा कि उन्हें भी पानी पूरी का ठेला अपने जैसा हमारी एरिया में लगाना चाहिए, तो उन्होंने भी अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया। अभी आपको तो पता है, अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ चलते रहता है, क्योंकि 500 कस्टमर सिर्फ 3 घंटे में आ रहे हैं, तो सर्विसिंग में थोड़ा टाइम तो अपने को लगता है। तो इसके चलते कुछ कस्टमर्स उन कॉम्पिटिटर्स के पास में चले गए और वहां पे खाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करते करते हमारे 150-200 कस्टमर हमारे पास में रह गए और बाकी सारे कस्टमर यहाँ वहां बढ़ गए कॉम्पिटिटर्स में। ये था एक नॉर्मल बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर सेम बिजनेस हमने बिजनेस मोड के साथ में किया होता तो क्या होता। करेक्ट। अभी हमने सेम डिसीजन लिया, आपने और मैंने मिलने ठेला लगाना है, ये बात हमने सोचा। पर इस बिजनेस को चालू करने से पहले हमने थोड़ा रिसर्च किया। हमने फाइंड आउट किया, एक 20-25 हजार रुपया खर्चा करके हमने कुछ 100 फ्लेवर्स डेवलप किए। फिर हमने सोचा कि इन फ्लेवर्स को हम इस सीक्वेंस में खाने के लिए देंगे, या फॉर एग्जांपल आखिर में हम पान पसंद वाला पानी पूरी खाने के लिए देंगे। इससे क्या हुआ कि हमारे एक सर्विस को हमने स्टैंडर्डाइज किया। हमने बताया कि हम इस तरीके की सर्विस देंगे हमारे कस्टमर्स के ऊपर। फिर हमने हमारा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया। हमने फेसबुक पे डाला, इंस्टा पे डाला, रील्स बनाए, फूड ब्लॉगर्स को बुलाया, टेस्टिमोनियल्स डाले। अगेन वो मार्केटिंग सब प्रॉपर हुआ और उसके बाद में अगेन हमारे 500 कस्टमर हमारे पास में आना शुरू हो गए। अभी इन 2-3 घंटों में ये 500 कस्टमर्स आ रहे हैं। वही थोड़ा बिलिंग में डिले हो रहा है, थोड़ा सर्विस में डिले हो रहा है, कस्टमर्स को वेट करना पड़ रहा है, और बिजनेस अपना चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। अभी ये सब कॉम्पिटिटर्स ने देखा कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। अगेन कॉम्पिटिटर्स ने हमारे ग्रोथ को देखा और उन्होंने अपना अपना ठेला लगाया। पर इस बार कॉम्पिटिटर उतना अच्छे से हमें कॉपी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता नहीं है हमने कौन से मसाले कहाँ से लाए और क्या फ्लेवर्स बनाए हैं। सिर्फ उनको ये पता है कि हम 100 फ्लेवर्स देते हैं, इसलिए उनको काफी डिफिकल्टी हो रहा है हमसे कॉम्पीट करने के लिए। अच्छा, हमारे कुछ कस्टमर्स जिनको डिले हो रहा है सर्विस में, वो सोचते हैं कि यार आज मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं वहां पे जाके खा लेता हूँ। तो खाना तो मुझे इनके पास ही था, पर आज इतना वक्त नहीं तो मैं वहां पे खा लेता हूँ। मतलब कस्टमर जा रहे हैं उनके पास में, पर वो सोच रहे हैं कि जो हमारा सर्विस, जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छा है। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है अपने लिए। और इसका सबसे अच्छा फायदा और क्या हुआ पता है? जब नए कस्टमर्स एरिया में आते हैं ना, तो उनको दिखता है कि अच्छा ये वो पानी पूरी वाले जो इतने फेमस है, उनको क्लियरली पता चलता है।
पहले क्या था ना, पहले सब कस्टमर्स बढ़ गए थे, तो नए कस्टमर्स आते थे तो कंफ्यूज होते थे, अरे किसका पानी पूरी अच्छा है, यहाँ पे तो 3-4 लोग हैं, चलो किसी का भी खा लेते हैं। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी उनको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अच्छा ये वो पानी पूरी वाला है जो 100 फ्लेवर्स देता है, और इसके बारे में हमने सोशल मीडिया पे देखा हुआ था, तो हमारे मार्केटिंग का डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो बिजनेस ओनर्स, आप इस पॉइंट पे अच्छे से सोचना। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप इसके बारे में सोचो और अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रो और एक्सपांड करो। ओनर्स, आई विल टेल यू, कुछ रोल्स ऐसे होते हैं आपके कंपनी में जो आपके एम्प्लॉय या आपके कंसल्टेंट्स नहीं कर सकते हैं, वो आप ही को करने होते हैं, और बिजनेस मोड के बारे में सोचना इज वन ऑफ देम। तो आप जरूर इसके बारे में सोचना। और मैं आपको आज के वीडियो में हमने क्या सीखा ये भी बताना चाहता हूँ। हमने 2 या 3 चीजें ऑब्जर्व की। फर्स्ट, कस्टमर रिटेंशन। बिजनेस मोड की वजह से कस्टमर रिटेंशन काफी अच्छा होता है। फिर बिजनेस मोड की वजह से कॉम्पिटिटर्स के लिए काफी डिफिकल्टीज आ जाती है, जितना इजीली पहले वो कॉम्पीट कर सकते थे अभी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, न्यू कस्टमर्स जो आते हैं हमारे बिजनेस मोड की वजह से, उनको ये पता चलता है कि कौन है वो बिजनेस जिसका मार्केटिंग देख के वो आए हैं, या कौन है वो बिजनेस जिसकी वजह से उनके लाइफ में फर्क पड़ा है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आप इसको ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मैं और कुछ चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे नासिक का चिवड़ा का एग्जाम्पल लेके मैं सस्टेनेबल मार्केटिंग कैसे किया जाता है ये बताने वाला हूँ। एक वेजिटेबल बिजनेस का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ब्रांड पोजिशनिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। और एक रियल एस्टेट कंपनी का एग्जाम्पल लेके आप कैसे अपने लीड्स के कन्वर्जन स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मेरे 3 वीडियोस आने वाले हैं नेक्स्ट, तो बी एक्साइटेड फॉर देम। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में बोला था पहले, तो हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और प्रोसेस फॉलो कीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।